नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम भी हो गया और वो अनंत यात्रा पर भी निकल गए, लेकिन इन सबके बीच महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। उनके सुसाइड को लेकर जो सस्पेंस था वो और भी बढ़ता जा रहा है। आज अपने इस खास शो में महंत की सुसाइड मिस्ट्री की ही बात करेंगे, साथ ही दिखाएंगे पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से चीन किस कदर बेदम हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं महंत नरेंद्र गिरी की मौत की उलझी गुत्थी की। भले ही महंत नरेंद्र गिरी अनंत यात्रा पर निकल गए हों, लेकिन अपने जाने से पहले वो सुसाइड नोट छोड़ गए हैं। उस सुसाइड नोट से उनकी मौत की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझ गई। क्या है ऐसा उस सुसाइड नोट में, आइए दिखाते हैं और यह भी बताते हैं कि उनके इस मामले में कितने किरदार हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि यूपी पुलिस ने इस मामले में फौरन एक्शन लेते हुए हरिद्वार से सोमवार रात को ही महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो अन्य आरोपियों संदीप तिवारी और आद्या तिवारी को भी हिरासत में ले लिया गया। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद महंत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत की वजह का खुलासा हो सके। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में धारा 306 के तहत केस दर्ज किया है, लेकिन पुलिस के सामने अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की या फिर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया। और इस सवाल का जवाब बहुत हद तक महंत के सुइसाइड नोट से मिल जाता है। यही है वो सुइसाइड नोट जो मौकाए वारदात से मिला है। ये सुइसाइड नोट अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर पैड पर लिखा है। इसमें महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि मेरी समाधि गद्दी में गुरुजी के बगल में नींबू के पेड़ के पास दिया जाए। मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी पुत्र आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। प्रिय बलवीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था का प्रयास करना, जिस तरह से मैंने किया इसी तरह से करना। आशुतोष गिरी एवं गद्दी के सभी महात्मा बलवीर गिरी का सहयोग करना। परम पूज्य महंत हरिगोविंद पुरी से निवेदन है कि गद्दी का महंत बलवीर गिरी को बनाना। महंत रविंद्र पुरी जी, सजावट गद्दी आपने हमेशा साथ दिया। मेरे मरने के बाद बलवीर गिरी का ध्यान दीजिएगा। वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल में किसी लड़की या महिला की फोटो लगाकर गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर वायरल कर देगा। मैंने सोचा था कि सफाई दूंगा, लेकिन एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो गरिमामयी पद है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी एवं उनके लड़के संदीप तिवारी की होगी। महंत नरेंद्र गिरी 25 लाख रुपए आदित्य मिश्रा से और 25 लाख रुपए शैलेंद्र सिंह सेंगर रियल एस्टेट से मांगता हूं। जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य आरोप लगाए, मैं तब से मानसिक दबाव में जी रहा हूं। 2004 में मैं महंत बना। 2004 से पहले अभी तक जो मठ मंदिर का विकास किया सभी भक्त जानते हैं। आनंद गिरी के आरोप से मेरी और मठ की बदनामी हुई। प्रिय बलवीर गिरी, मैंने तुम्हारे नाम एक रजिस्टर्ड वसीयत की है, जिसमें मेरे ब्रह्मलीन हो जाने के बाद
तुम बड़े हनुमान मंदिर और मठ बागंबरी गद्दी के महंत बनोगे। सभी को मेरा ओम नमो नारायण। इस सुसाइड नोट के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने 13 सितंबर को ही आत्महत्या करने का मन बना लिया था, लेकिन तब वो ऐसा नहीं कर पाए। इसमें पुलिस प्रशासन से उन्हें इस हालात में पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई है। यही नहीं, इस सुसाइड नोट में उनके बाद मठ मंदिर की जिम्मेदारी संभालने वाले उत्तराधिकारी बलबीर गिरी का भी जिक्र है। लेकिन इस सुसाइड नोट के आधार पर कुछ बातें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं, और वो ये कि महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया। शिष्य आनंद गिरी उन्हें बदनाम करना चाहता था। आनंद गिरी किसी लड़की या महिला के जरिए उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। महंत नरेंद्र गिरी को अपने शिष्य की इस करतूत से बदनाम होने का डर सताने लगा, और इसी डर की वजह से उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वो बहुत साहसी प्रवृत्ति थे, हरदम साहस ही देते रहे। कभी भी इस तरह की घटना में जैसे डायरेक्ट मतलब आत्महत्या कर ले वो कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं होता। बहुत साहसी व्यक्ति थे। कुछ इसके पीछे जांच की जो जांच होगी, सीबीआई जांच हम लोग पूरा हुआ है कि इनकी सीबीआई जांच की जाए, और सीबीआई जांच से साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा कौन इसमें इन्वॉल्व है। माननीय न्यायालय से सबसे पहले तो मेरी ये प्रेयर है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए और इलाहाबाद के डीएम और एसएसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये छोटा मोटा इशू नहीं है, ये 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था पर एक चोट है। जो हमारे गुरु हैं उनकी ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड नोट मिल रहा है, ये 100 करोड़ जनता इस पर विश्वास करने वाली नहीं है। नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीधा आरोप आनंद गिरी पर है, लेकिन सवाल ये कि अगर आनंद गिरी की वजह से महंत ने खुदकुशी जैसा बड़ा फैसला उठाया तो इसके पीछे सिर्फ बदनामी का ही डर था या फिर कुछ और। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी बागंबरी की 300 साल पुरानी वसीयत संभाल रहे थे, और बागंबरी गद्दी को लेकर भी नरेंद्र गिरी का आनंद गिरी से विवाद हुआ था। आनंद गिरी ने अपने गुरु पर बागंबरी गद्दी की 8 बीघा जमीन बेचने का आरोप लगाया था, लेकिन इसका हिसाब नरेंद्र गिरी ने कोर्ट में दे दिया था। इसके बाद आनंद गिरी पर परिवार से संबंध रखने के आरोप लगे, और 14 मई को उसे अखाड़े और बागंबरी गद्दी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही नहीं, आनंद गिरी पर बड़े हनुमान जी मंदिर में आने वाले दान चढ़ावे का धन अपने परिवार पर खर्च करने के भी आरोप लगे। इसके बाद भी विवाद थमा नहीं, और आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर कई आरोप मढ़ डाले, लेकिन बाद में दोनों के बीच सुलह हुई और आनंद गिरी ने अपने गुरु के पैर पकड़कर माफी मांगी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं, उन बातों को मैं वापस लेता हूँ और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं, और अपने बयानों को जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूं, माफी मांगता हूं। मैं अपने सारे बयानों को वापस लेते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूं। चूंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है, इसीलिए यूपी पुलिस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। पुलिस को 12 पन्नों का जो सुसाइड नोट मिला है उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इसकी बड़ी वजह सुसाइड नोट पर उठ रहे सवाल है। नरेंद्र गिरी के ही एक शिष्य राजेंद्रानंद का दावा है कि उनके गुरु को लिखना नहीं आता था। वहीं पुलिस को एक वीडियो भी मिला है जिसे नरेंद्र गिरी ने अपने खिलाफ हो रही साजिश के जवाब में बनाया था। इसके अलावा पुलिस को 2 और वीडियो के बारे में जानकारी मिली। इन्हीं में से एक वीडियो से महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने की चर्चा। फिलहाल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज एफआईआर की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। सीओ अजीत सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये एसआईटी गठित की गई। इनके अलावा 2 सीओ समेत इंस्पेक्टर और
सब इंस्पेक्टर स्तर के 18 जांच अधिकारी इस टीम में शामिल हैं, जबकि सीओ आस्था जायसवाल और विवेचक महेश सिंह को भी एसआईटी में शामिल किया गया है। वैसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर अखाड़ा परिषद ने मांग की तो इस मामले में सीबीआई जांच भी करवाई जा सकती है। जांच जो शुरू हुई है वह जांच उस तह तक जाएगी जिस भी कारण से महाराज जी को इस सीबीआई जांच की मांग कर रहा है संत समाज। सरकार पूज्य संत समाज या अखाड़ा परिषद कोई भी मांग करेगा, सरकार पहले उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अखाड़ा परिषद अगर कहेगा कि हम सीबीआई जांच चाहते तो सरकार पीछे नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत हत्या है या आत्महत्या? जांच के बाद सच पर से पर्दा हट जाएगा, लेकिन यूपी पुलिस के सामने इस पूरे मामले के तह तक जाने और इसे देश के सामने पारदर्शी तरीके से रखने की बहुत बड़ी चुनौती। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के पीछे उनके शिष्य आनंद गिरी का हाथ बताया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक आनंद गिरी ने ही उन्हें खुदकुशी के लिए मजबूर किया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, आनंद गिरी संत होते हुए भी ऐश की जिंदगी जीता था और उस पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लग चुका है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उनके शिष्य रहे आनंद गिरी पर शिकंजा कसता जा रहा है। आनंद गिरी का नाम एफआईआर में तो है ही, साथ ही वसीयतनामे की तरह लिखे गए सुसाइड नोट में भी उसका जिक्र है। लिहाजा इस केस के सामने आने के बाद यूपी पुलिस ने सबसे पहले आनंद गिरी को ही हिरासत में लिया। तो आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी पर संत समाज की तरफ से भी उंगलियां उठने लगी हैं। बताया जा रहा है कि साल 2016 में अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आनंद गिरी पर 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप लगे थे। महिलाओं की शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हालांकि बाद में महंत नरेंद्र गिरी ने ही उसे रिहा कराने में मदद की। लेकिन यहाँ एक सच ये भी है कि आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर उन्हें छुड़ाने के एवज में कुछ लोगों से 4 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप मर दिया था। गौर से देखिए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जिस आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये उसी आनंद गिरी की तस्वीरें हैं। आनंद गिरी किस तरह की लग्जरी लाइफ जीता है, वो किसी से छिपा नहीं है। अपनी आदतों की वजह से ये कई बार विवादों में घिर चुका है। साल 2020 में इसकी एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें एक विमान के बिजनेस क्लास में बैठे आनंद गिरी के सामने शराब से भरा एक ग्लास रखा था। हालांकि विवाद बढ़ने पर आनंद गिरी ने इसे सेब का जूस बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। आनंद गिरी मूल रूप से राजस्थान के भीलवाड़ा में आसिंद इलाके के सरेरी गांव का रहने वाला है। उसका असली नाम अशोक चोटिया है और उसके पिता का नाम रामेश्वर लाल चोटिया है। वो अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा है। साल 1997 में आनंद गिरी 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर हरिद्वार चला गया था। हरिद्वार में ही उसे महंत नरेंद्र गिरी मिले। मुलाकात होने पर नरेंद्र गिरी ने आनंद से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो जवाब में आनंद ने कहा था कि वो पढ़ना चाहता है। इसीलिए नरेंद्र गिरी ने आनंद को पढ़ाया लिखाया और दीक्षा भी दी। न्यूज़ 18 ने आनंद गिरी के पिता रामेश्वर लाल चोटिया से बात की और पूछा कि क्या उसने परिवार को कभी आर्थिक मदद दी थी। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आरोप लगा रहे, गलत लगा रहे हैं। मेरी बात में उसका कोई न तो लिया है उन्होंने, कुछ नहीं है। इस बंदे में दे सका तो ले नहीं सका। अभी मेरे घर के बाहर सब आप जांच कर सकते हो, कभी भी विमान का पैसा लगाते नहीं। वैसे एक सच ये भी है कि आनंद गिरी हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र के गाजीवाला में अपना निजी 3 मंजिला आश्रम बना रहा है। इसके लिए तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख दिया गया है। आनंद गिरी का दबदबा इतना है कि हरिद्वार जिला प्रशासन से लेकर हरिद्वार विकास प्राधिकरण तक एक नोटिस तक सर्व करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो क्या आनंद गिरी संत का चोला ओढ़कर खेल खेल रहा था, दान के पैसों से ऐश कर रहा था? इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे।
और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या केस में आरोपों में घिरे आनंद गिरी का राजस्थान के भीलवाड़ा से नाता है, वो वहीं के रहने वाले हैं। आइए बताते हैं आपको, 12 साल का एक लड़का जो घर से निकल गया था, वो कैसे हरिद्वार जाकर बन गया स्वामी आनंद गिरी। सरेरी का अशोक कैसे बना साधु, अशोक से आनंद गिरी बनने की कहानी, आनंद गिरी का राजस्थान कनेक्शन। मैं श्रीमान आनंद गिरी का पिताजी बोलता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम अशोक था और अभी वे 13 साल की उम्र चले गए थे और 13 साल बाद मेरे को मिले। दिलचस्प है अशोक के आनंद गिरी बनने की कहानी। 13 साल की उम्र में सरेरी गांव का रहने वाला अशोक घर छोड़ कहीं चला जाता है और जब 13 साल बाद वापस आता है तो वो बन चुका था आनंद गिरी। मैं श्रीमान आनंद गिरी का पिताजी बोलता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम अशोक था और अभी वे 13 साल की उम्र चले गए थे और 13 साल बाद मेरे को मिले और नरेंद्र गिरी गुरु ने मेरे को बता दिया और उसके साथ में मैं जा कर के लेता आया। घर पे आए थे और आने के बाद उसकी माता देन थी इस साल 31 मई को जब उसने आए थे और यहाँ आकर दाह संस्कार कर चले गए। आनंद गिरी का असली नाम अशोक चोटिया है और वो मूल रूप से भीलवाड़ा जिले के सरेरी गांव का रहने वाला है। 13 साल की उम्र में अपने गांव को छोड़कर हरिद्वार भाग गए थे, जहां महंत नरेंद्र गिरी से मिले और गुरु बनाया। महंत नरेंद्र गिरी ने उनको दीक्षा दी और अशोक से आनंद गिरी बन गए। घर छोड़ने के बाद अब तक आनंद गिरी सिर्फ 2 बार ही गांव गए हैं। एक बार 2012 में महंत नरेंद्र गिरी के साथ अपने गांव आए थे और दूसरी बार 5 महीने पहले जब उनकी मां की मौत हो गई थी, तब उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अपने गांव पहुंचे हुए थे। आनंद गिरी का परिवार बेहद गरीब है। आनंद गिरी का एक भाई अभी भी सब्जी का ठेला लगाता है। 2 भाई गुजरात में भंगार का काम करते हैं। हमारे 5वें नंबर का उनका नंबर है। 2 भाई से छोटे हैं, बहन है और उससे छोटा सबसे छोटे से आनंद गिरी जी हैं। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद आनंद गिरी शक के घेरे में हैं, पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन आनंद गिरी के पिता का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है। शीतल स्वभाव के थे, बहुत अच्छे आदमी है और ये नरेंद्र का जो है डेथ भी है, इसका बहुत दुख है, लेकिन ये आरोप बहुत झूठा लगा रहे हैं। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये आरोप जल्दी से जांच करी जाए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या करने का सीधा कनेक्शन भीलवाड़ा से भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आनंद गिरी महाराज को गिरफ्तार किया है और आनंद गिरी महाराज महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य थे और आनंद गिरी का सीधा कनेक्शन भीलवाड़ा से हैं। ब्राह्मणों की जो सरेरी हैं यहीं के मूल निवासी हैं आनंद गिरी महाराज। आप देख सकते हैं किस तरह से उनका जो ये घर है, इस घर की जो हालत है वो ये बयां करती हैं कि उनका मठ चाहे कितना भी बड़ा रहा हो, चाहे उनके पास में कितने भी उनके चेलों की शिष्यों की फौज भी रही हो, लेकिन उनका असर उनके परिवार पर बिल्कुल भी कहीं पड़ता हुआ नज़र नहीं आता है। ये पास ही में मंदिर हैं, यहीं पर अशोक यानी आनंद गिरी महाराज, जिनका बचपन का नाम है अशोक, वो यहीं पर खेला करते थे और 13 साल की उम्र में ही वो यहाँ से छोड़ करके संन्यास लेकर के महंत नरेंद्र गिरी के सानिध्य में चले गए थे। और वहीं अब महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या का जो आरोप है एक तरह से उकसाने का उन पर सीधा आनंद गिरी महाराज पर लगाया गया है, जिन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच भी जारी है। लेकिन आपको जो बता दें कि जिस तरीके से जो गांव का माहौल है, यहाँ के लोगों का कहना है कि आनंद गिरी महाराज काफ़ी शांत स्वभाव के थे और उन्हें अभी तक भी यकीन नहीं है कि वो इस तरह से कोई कृत्य को अंजाम दे सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से मैं मनीष दादीज। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। आपको बता दें इस दौरे के दौरान पीएम मोदी कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इन कार्यक्रमों में प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत, क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेना, यूएनजीए में उनका संबोधन शामिल है।
बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का यह 7वां दौरा है। पहली बार ऐसा होगा जब वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन से आमने सामने मुलाकात करेंगे। उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ये बैठक अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने के ठीक बाद हो रही है। भारत अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है। ऐसे में वहाँ तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत के लिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर भी अहम बात हो सकती है, जिस पर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। इससे पहले पीएम ने नवंबर में बाइडेन को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच फरवरी और अप्रैल के महीने में भी बात हुई थी। साथ ही 3 बड़े सम्मेलनों में भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हो चुके हैं। हालांकि ये सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुए थे। इससे पहले वो मैदान के बीच पानी भरने से जमी गीली मिट्टी पर लोट-पोट होकर मजे